तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये सेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, हम इसमें एक्टिव और पैसिव को डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएस एग्जामिनेशंस, राइट। हम हर साल क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ से, कि दैट एक्टिव पैसिव हो या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस हो। ओके, तो आज इस सेशन में एक्टिव पैसिव को डील करेंगे एंड फिर किसी नेक्स्ट सेशन में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को भी डिस्कस करेंगे बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभिपीडिया आपके लिए, ठीक है, फुल फ्लेजेड कोर्स लेके आया है जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन को कवर करेगा। और इसमें आपको हर चीज मिलेगी जो भी आपके चीज एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेगी, बी दैट आपके लिए टेस्ट सीरीज हो, बी दैट आपके लिए वीडियो लेक्चर्स हो, आपके लिए पीडीएफ्स हो, ओके, करंट अफेयर की मैगजीन हो, हर चीज इसमें इंक्लूडेड है। आप इनको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ थोड़ा सा माइक्रो कोर्सेज के बारे में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि आपको, अगर आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है, आपको फुल कोर्स नहीं लेना, यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। ओके, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में थी। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो जो भी आप इंटरेस्टेड है इसमें, वो आप हमारे लिंक को, ठीक है, बायो में रहेगा, आप इसको वहां से चेकआउट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन देखिए। सॉरी, क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। अब एक्टिव और पैसिव होते क्या है, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव होते हैं वॉइस, हमारी बात करने का तरीका। अब एक्टिव में क्या होता है, जो मैं चीज बोल रहा हूँ कि वो चीज में क्या है, कि मैं मेन जो एम्फेसाइज है वो किस में डाल रहा हूँ। चलो पहले थोड़ा सा वॉइस के बारे में बताता हूँ आपको। बोलते हैं वॉइस एक ऐसी टर्म है, ठीक है, जो कि यूज होती है डिनोट करने के लिए कि किस फॉर्म ऑफ वर्ब में हमारा जो है वो एक्शन चल रहा है, विच शोज इफ द सब्जेक्ट इन अ गिवन सेंटेंस इज द डूअर और रिसीवर। ठीक है, मतलब क्या बोला, जो सब्जेक्ट है क्या वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट क्या हमारा डूअर है, या फिर जो सब्जेक्ट है वो हमारा रिसीवर है। जो सब्जेक्ट है क्या वो हमारा रिसीवर है। ओके, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब देखिए, देयर आर टू वॉइसेस, एक्टिव और पैसिव। ओके, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होगा कि आपका जो, चलो इसको देख ही लेते हैं। एक्टिव वॉइस में देखो क्या होगा, a verb is said to be in active voice when the person or thing denoted by the subject acts। मतलब इसमें जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट वो खुद होगा। मतलब इसमें सब्जेक्ट जो होगा वो डूअर होगा, वो काम को कर रहा होगा। मेन फोकस किस पे होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है वो, है ना। ओके, मतलब देखा जाए तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा इतना मेन फोकस में नहीं रहेगा जितना हमारा एक्शन रहेगा। ठीक है, एक्शन पार्ट पे हमारा ज्यादा एम्फेसाइज होगा। ओके, verb is said to be in the active voice when the person or thing denoted by the subject acts। ओके, एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज डालेंगे। फिर जो हमारा पैसिव रहेगा, पैसिव देखो आपको डेफिनेशंस नहीं आएंगे, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये चीजें बतानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई मेक फूड, तो मैं खाना बनाता हूं, ठीक है। मैं, तो मेरा जो मेन एम्फेसिस है वो खाना बनाने पे है, ठीक है। तो एक्शन पे मेरा मेन एम्फेसिस रहेगा, ना कि सब्जेक्ट पे। एक है एक्शन, एक है सब्जेक्ट, ठीक है। एक्शन पे ज्यादा फोकस रहेगा किस केस में, जो मेरा एक्टिव पैसिव होगा, तो रिएक्टिव वॉइस होगा। सब्जेक्ट पे जब मेरा रहेगा, इसका मतलब पैसिव में चला गया, मेन फोकस मैं सारा का सारा खींच के हमारे सब्जेक्ट पे डालना चाहता हूं। ओके, ही मेक्स फूड, तो सारा फोकस यहाँ पे खाना बनाने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, फिर आता है पैसिव। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डजंट एक्ट बट सफर्स द एक्शन। ठीक है, मतलब एक्शन उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, उससे एक्शन एक्शन से वो सफर करेगा, या फिर किसी और से भी वो सफर कर सकता है, समवन या समथिंग। जैसे मैंने बोला फूड इज मेड बाय मी, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली देखा जाए तो मैं मेन फोकस फूड पे ना डाल के अपने पे डाल रहा हूं कि भाई ये खाना मैंने बनाया, मैंने। ओके, या ऐसे बोलूं मैं खाना बना रहा हूं, तो फिर दूसरे केस में बोलता हूं
कि ये खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, तो फोकस पूरा डाइवर्ट कर दिया मैंने। पहले केस में था फोकस खाना बनाने पे कि आई एम कुकिंग फूड। सेकंड केस में मैंने क्या करा, दिस फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी, सारा फोकस कि हाँ भाई मैंने करा है काम। तो इन दैट केस हम बोलेंगे फोकस जब सब्जेक्ट पे रहेगा तो वो हमारा पैसिव केस होगा, सिंपली इन भाषा को। अदरवाइज इसमें तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वांट्स टू से, बट द थिंग इज मेन यहां से जो क्रक्स निकल कर आता है कि सब्जेक्ट के ऊपर जब फोकस आएगा वो पैसिव में आएगा, जब एक्शन के ऊपर फोकस रहेगा वो हमारा एक्टिव में रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। ओके, चलें फिर कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ओके, क्वेश्चन से पहले तो समझना पड़ेगा पहले प्रोनाउन क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें भी क्वेश्चंस करने की आदत होगी। तो ठीक है देखो प्रोनाउंस यूज होते हैं इसमें। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउन हमारे होते हैं जिसमें कि हम लोग नाउन को रिप्लेस करने के लिए कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं। जैसे ही के लिए क्या यूज करेंगे आप, सॉरी जैसे सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर राम, तो राम के लिए आप यूज करोगे ही। सीता है तो सीता के लिए आप यूज करोगे शी। ठीक है, कोई न्यूट्रल जेंडर है उसके लिए इट, है ना। कोई जैसे ट्री, तो ट्री के लिए आप ही शी तो यूज करोगे नहीं, इट। ओके ओके, तो ये चीजें हैं। जैसे प्लूरल में वी को अस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब एक्टिव पैसिव का जो आई है वो, एक्टिव वॉइस का जो आई है वो पैसिव वॉइस में बन जाएगा मी। एक्टिव वॉइस में जो आई रहता है, जैसे मैं इस एग्जांपल से समझाता हूं, आई एम, ठीक है, कुकिंग फूड। ओके, इसको फिर से लिखता हूं, मैंने बोला आई एम कुकिंग फूड। ओके, तो अब देखो मैं बोलूंगा, पहले तो इसको बड़ा लिखना पड़ेगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी। आप बोलोगे सर आपने इसको कन्वर्ट कैसे करा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहां पे मी क्यों आया। तो ये इसकी वजह से जो एक्टिव में आई होगा वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। ही अगर होता है तो वो पैसिव में हिम बन जाएगा। यू का तो यू ही रहता है, वी का बन जाता है अस। ओके, शी का हर, दे का देम, इट का इट रहता है, हु का हुम बन जाता है। ठीक है, और भी हमारे पास में है, नाउ का हो जाता है देन। ठीक है, दिस डे का दैट डे। ओके, शायद आगे है कि नहीं, नहीं इसमें है नहीं, तो इसमें बताता हूं। ठीक है, नाउ का बन जाएगा देन, दिस डे दैट डे। ठीक है, ओके, जैसे यस्टरडे, इसका मतलब अ डे बिफोर, अ डे बिफोर। ठीक है, टुमारो, अ डे आफ्टर। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप इनको कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, चलो फिर देखते हैं आगे। अब बोलता है कि रूल्स क्या है इनको चेंज करने के लिए, वो समझते हैं। जो एक्टिव ऑब्जेक्ट होता है विल बिकम पैसिव का सब्जेक्ट। पीछे वाले एग्जांपल से समझाता हूं, आई एम कुकिंग फूड। ठीक है, अब जब मैंने इसको कन्वर्ट करा तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट। एक्टिव का सब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। बट जब पैसिव में कन्वर्ट करूंगा इसको मैं, तो पैसिव में क्या होगा, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा वो मेरा बन जाएगा सब्जेक्ट। तो यहां पे आ जाएगा फूड। ठीक है, यहां पर आ जाएगा फूड। उसके बाद में वर्ब देखो कैसे यूज हो रही है, यहां पे कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। जब भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कन्वर्ट करना होता है, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को, तो उसमें बीइंग ऐड हो जाता है, फूड। अब फूड हमारा सिंगुलर है ओके, फूड हमारा सिंगुलर है,
तो सिंगुलर के हिसाब से ही तो हमारी वर्ब आएगी ना, सिंगुलर के हिसाब से ही तो वर्ब आएगी। फूड सिंगुलर है तो फूड के साथ में वर्ब आएगी इज। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, इसको भी कॉन्टिन्यूअस में रखना पड़ेगा, बट द थिंग इज कि यहां पे आएगा बीइंग। ठीक है, फूड इज बीइंग कुक्ड। वर्ब की फॉर्म पैसिव में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। याद रखिएगा, जो पैसिव में आपकी वर्ब यूज होती है वो हमेशा ही थर्ड फॉर्म में यूज होती है। मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। ठीक है, फूड इज बीइंग कुक्ड। अब देखो बाय आएगा, बाय तो हमेशा आएगा ही आएगा, और सब्जेक्ट को चेंज कर दो अकॉर्डिंगली, बाय मी। ठीक है, अब इसी की राम कहानी समझते हैं। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट। तो मैंने वही करा, फूड वहां पे ऑब्जेक्ट था, पैसिव में उसको मैंने बना दिया सब्जेक्ट। फिर आता है वर्ब विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द टेंस और नंबर, सिंगुलर है या प्लूरल है। मैंने वही चीज बताई आपको, यहाँ पे फूड सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। याद रखिएगा यहाँ पे वर्ब चलेगी अकॉर्डिंगली। ये अगर प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा, ये फ्यूचर में होता तो ये भी फ्यूचर में आता। ठीक है, तो जिसमें ही हमारा एक्टिव है उसी के हिसाब से हमारा पैसिव बनेगा। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में, फ्यूचर में तो फ्यूचर में। ठीक है, तो वर्ब हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल आएगी, इसके लिए कोई रूल नहीं है, आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे एग्जांपल्स करेंगे और क्लैरिटी आएगी, डोंट वरी। फिर बोलता है मेन वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, हमेशा ही पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में आएगी। ठीक है, और बाय हमारी प्रेपोजिशन का यूज होगा हमेशा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम और समझते हैं। शी इज प्लेइंग द गिटार, या मैं इसको लिखता हूं शी प्लेज गिटार। प्लेइंग वाला कर ली, शी प्लेज वाला देखते हैं। शी प्लेज गिटार, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, गिटार इज प्लेड बाय हर। ठीक है, गिटार इज प्लेड बाय हर। अब आप बोलोगे सर इसमें बीइंग क्यों नहीं आया, बिकॉज ये हमारा जो है वो सिंपल प्रेजेंट में था। ये हमारा जो एक्टिव पैसिव अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा तो उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको अकॉर्डिंगली हम इज के साथ में सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बीइंग सिर्फ हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ही यूज होगा, चाहे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, तब भी बीइंग यूज होगा, अदरवाइज बीइंग यूज नहीं होगा। ठीक है, चले फिर इसका देखिए, शी इज प्लेइंग द गिटार, द गिटार इज बीइंग, क्योंकि प्लेइंग है इसमें कॉन्टिन्यूअस में है, इज बीइंग प्लेड बाय हर। सिंपल। ओके, गिटार इज बीइंग प्लेड बाय हर। स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करते हैं आप, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर रहेगा। पैसिव में सब्जेक्ट के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, बाय रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब आएगी हमेशा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं, जो हमने पढ़ा उसी को इसमें एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दिया, दैट इज ऑल। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के हमारे चेंजेस कैसे होते हैं वो समझने वाली बात है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इनको बनाने के लिए मैंने टेबुलर फॉर्म में इनको इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से मुझे आपको यहां से इनको चीजों को रिलेट करवाना है, दैट इज वाई। अब देखिए, जब आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा, उम्मीद करता हूं आपको टेंसेस पता होंगे। जब आपका सिंपल प्रेजेंट में टेंस होगा तो उस केस में होगा क्या कि आपको पता है सिंपल प्रेजेंट में तो आपका एस सी आई एस आता है वर्ब के साथ में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ऐड करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस भी आता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ओके, अब होगा क्या, जो भी आपको पता है कि जो इससे आगे वाला स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, इज एम आर आता है, राइट। इससे आगे वाले में हैज और हैव आता है, इससे आगे वाले में आपको पता है कि हैज हैव के साथ में बीन आ जाता है, राइट। हैज हैव के साथ में बीन आ जाता है। तो पहली बात तो ये कि सिर्फ तीनों का जो स्टार्टिंग के तीन होते हैं इन्हीं का हमारा पैसिव फॉर्म कन्वर्ट होता है, मतलब एक्टिव टू पैसिव बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट पर अपना कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस चेंज नहीं होता, मतलब पैसिव नहीं बनता। सिर्फ तीनों का, स्टार्टिंग के तीनों का ही पैसिव फॉर्म बनता है। ओके, अब कुछ नहीं करना है आपको, आपने जो सिंपल हमारा प्रेजेंट वाला है, ठीक है, इसके लिए जो आप वर्ब यूज करोगे आगे वाले की करोगे। इसके लिए जो आप इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करोगे, इसके लिए वर्ब यूज करोगे इसके आगे वाले की। बस इतना ही काम करना है आप, चाहे देख लो आप इसको जब कन्वर्ट करोगे पैसिव में तो क्या आएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, देखो वर्ब आगे वाले की यूज हो रही है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए देखो इज एम आर में क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी इसके लिए आगे वाले की नहीं, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसके लिए नहीं, जब इसको चेंज करोगे तो इज एम आर के साथ में आपको सिर्फ बीइंग ऐड करना है। इसके इसके लिए क्या करना है आपको, इज एम आर लगा देना इसी वाला, मतलब सिंपल प्रेजेंट को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, आपको वर्ब करनी यूज पड़ेगी, वर्ब जो यूज करोगे दैट वुड बी ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये हर एक में फॉलो करेगा, चाहे वो आप प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात करो, फ्यूचर की बात करो, इसको अच्छे से समझ लीजिए, आगे और इजी हो जाएगा आपके लिए। जब भी आप प्रेजेंट की बात करेंगे ना, तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट की बात करता हूं, तो सिंपल प्रेजेंट में जब आप सिंपल प्रेजेंट को चेंज करोगे, सिंपल प्रेजेंट को जब आप चेंज करोगे ना, उस केस में होगा क्या, उस केस में आपकी जो वर्ब यूज होगी ना, वो यूज होगी किसकी, इज, एम और आर। सिंपल प्रेजेंट में जब आप एक्टिव से पैसिव जाओगे, एक्टिव टू पैसिव जाओगे, तो ये वाली वर्ब यूज होगी, मतलब उससे आगे वाले की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, सिर्फ बीइंग ऐड कर दो इज एम आर के साथ में, दैट इज ऑल। ठीक है, इज एम आर के साथ में बीइंग ऐड कर दो। अब जब इसका पैसिव बनाओगे तो इसमें इससे आगे वाले की वर्ब यूज होगी, मतलब हैज हैव के साथ में बीन लगा दो और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही आएगी, सब में आएगी, चाहे इज के साथ हो, एम के साथ हो, आर के साथ हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। ठीक है, ये समझ आया क्या, एक एक एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्या बोलते हो। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है शाबाश। ओके, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखिए कैसे आप इनको समझोगे। प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं मैं बोलता हूं बॉयज लव बाइक्स, तो सिंपल प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला कि जब सिंपल प्रेजेंट को चेंज करना हो पैसिव में, तो इसके लिए आप क्या करोगे, वर्ब यूज करोगे इससे आगे वाले टेंस की, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की यूज करोगे। मैं बोलता हूं बॉयज लव बाइक्स, तो बाइक्स मेरा बन जाएगा सब्जेक्ट, बाइक्स ये मेरी मेन वर्ब। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि इससे आगे वाले, ये सिंपल प्रेजेंट है तो इससे आगे वाला सब्जेक्ट होगा, टेंस होगा सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां पे कॉन्टिन्यूअस की वर्ब यूज होगी, इज, एम और आर में से ही कोई यूज होगी। तो बाइक्स हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, बाइक्स आर, प्लस में आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाइक्स आर लव्ड बाय बॉयज। ओके, बाइक्स आर लव्ड बाय बॉयज, ये बात समझ आ रही है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपने समझो कि अभी कभी एक्टिव और पैसिव को बनाना सीख लिया है, बिकॉज पास्ट में भी सेम फंडा फॉलो होगा, फ्यूचर में भी सेम ही चीज फॉलो होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। बॉयज लव बाइक्स, जब आप सिंपल प्रेजेंट को कन्वर्ट करोगे पैसिव में, तो जो वर्ब यूज होगी वो आगे वाले टेंस की होगी जो कि इज एम आर है। ठीक है, और मेन वर्ब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ही रहेगी ये। और इस केस में जब हमारा सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो उस केस में तो और इजी हो गया, सिर्फ आपको बीइंग ऐड करना है, तो मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा द मैच। ठीक है, सिंगुलर है तो ऑब्वियसली बात है इज आएगा, द मैच इज, इसके साथ में बीइंग आएगा, बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉच, तो वॉच को बना दो वॉच्ड। ठीक है, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। ये फ्री के नंबर है, इनको अच्छे से आप कर लो, आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए।
ठीक है, जो बोलते हैं इंग्लिश मुश्किल है, इंग्लिश डिफिकल्ट है, समझ नहीं आती, ये उनके लिए। कोहली हैज थ्रोन द बॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बॉल्स तो चलो क्या लिखने हैं, बॉल कर लो, ठीक है, तो लिखो। अब ये देखो, ये हैज लगा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट को आप चेंज करोगे तो वर्ब कौन सी आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली। द बॉल हैज, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तभी बनेगा ना जब बीन आएगा, हैज बीन। ठीक है, ये आपकी सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आएगी, बाकी हैज बीन थ्रोन, थ्रो थ्रू थ्रोन, थ्रोन बाय कोहली। ओके, तीनों की हमारे पास में एग्जांपल्स आ चुकी हैं, इनको आप एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करिए। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं इनमें। ओके, समझ आई बात? नहीं समझ आ रहा है, एक बार फिर से वीडियो को पॉज करिए, फिर से समझने का ट्राई करिए। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट पे, पास्ट टेंस, सेम सेम फंडा। ठीक है, फर्स्ट आपको पता है सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको चेंज करोगे आप पैसिव में, आप खुद बताइए क्या आएगा। आप इससे आगे वाले की वर्ब यूज करोगे, वोज वर्ब बस, और थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब की रहेगी ही रहेगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब भी आप सिंपल पास्ट को चेंज करते हो पैसिव टेंस में, आपको सिर्फ क्या करना है, ये तो सब्जेक्ट बन जाएगा यहां पे जाके। ठीक है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद में जो वर्ब यूज करोगे वो किसकी होगी, वो ये अगले टेंस की, उससे अगले टेंस की होगी, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस को छोड़ के। इन कॉन्टिन्यूअस व्हाट वी डू, कॉन्टिन्यूअस में हम लोग सिर्फ बीइंग ऐड करते हैं, नथिंग एल्स। ओके, बीइंग ऐड करा एंड दैट्स ऑल। ओके, तो चले फिर आगे देखिए इसका, ये हो गया स्ट्रक्चर। देखो, पैसिव सब्जेक्ट, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो ये आ गया कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वॉज वर्ब के साथ में हम लोग बीइंग ऐड कर देंगे। पैसिव सब्जेक्ट वॉज वर्ब बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मुश्किल है, सेम चीजें हैं, इसलिए बार बार मैंने पीछे वाले पे बहुत एम्फेसिस डाल के आपको वो चीजें समझाने का ट्राई करा है, सो दैट अगर आप इसको एक बार समझ गए, नहीं समझ आता वीडियो को अच्छे से देखिए। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इसके बाद यू विल नॉट बी in that situation we need to find any other video to clarify your active and passive voice। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, क्वेश्चंस लगाओ, देयर आफ्टर यू आर गुड टू गो फॉर एक्टिव एंड पैसिव। ओके, चलिए फिर थर्ड हमारा, अब इसका भी सेम प्रेजेंट, अपना इस पे प्रेजेंट लिखा है, पास्ट करो इसको। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग जो हैं वो चेंज नहीं करते, क्या, इसका पैसिव नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो पैसिव सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, इससे आगे वाले की वर्ब यूज करोगे, कुछ नहीं करोगे, हैड के साथ में आप बीन लगा दो, खत्म। हैड के साथ में बीन लगा दो, खत्म बात, है ना। क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए फिर एक एक एग्जांपल करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहे आपके लिए। ठीक है, इसको इतने तरीके से डिजाइन करा गया है, ठीक है, सो दैट जब भी आप क्वेश्चंस का आपने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, समझा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई, देयर आफ्टर नेक्स्ट पार्ट, ऐसे करते करते ये लेक्चर आपके लिए तैयार किया गया है, सो दैट एक ही लेक्चर में आपको पूरा का पूरा एक होलिस्टिक थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल आइडिया मिल जाए। ओके, अब देखिए, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। याद रखिएगा, ग्रामर का रूल है, डू, डिड और डज, इसके साथ में हमेशा V1 आता है। ओके, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, तो यहां पे सिंपल पास्ट है, क्या करेंगे, द थीफ, डिड नॉट है तो क्या करेंगे। अब मुझे पता है कि जब मैं सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करूंगा पैसिव में, उससे आगे वाले टेंस की वर्ब यूज करूंगा, द थीफ वॉज, क्योंकि पास्ट है तो वॉज यूज करेंगे, द थीफ वॉज
कहाँ पे है, ओके, द थीफ वॉज नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, द थीफ वॉज नॉट कॉट, कैच का कॉट हो जाएगा, ठीक है, कॉट बाय द पुलिस। याद रखिएगा ये जो पुलिस होता है ये प्लूरल फॉर्म में होता है हमेशा, ठीक है, तो पुलिस के साथ में हैव या फिर आर आता है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स, फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स। अब ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, कुछ नहीं करना है, सेम वर्ब के साथ में बीइंग ऐड कर दो, तो ये बन गया मेरा सब्जेक्ट, द सीड्स। द सीड्स प्लूरल है, वर इसके साथ में बीइंग आएगा बिकॉज कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। नहीं समझ आ रहा, वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ओके। द प्लेयर्स हैड वन द मैच, अब यहां पे हैड आ गया, तो इससे आगे वाले की वर्ब यूज कर लो, हैड मतलब अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, सिर्फ बीन आएगा। द मैच हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स, ये है इसका पैसिव। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इनको बार बार पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, अगर आप एक बार अच्छे से देखते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, यू आर गुड टू गो, ओके। और फ्री के नंबर है, बार बार बता रहा हूं ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में भी हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस मतलब चेंज नहीं होता, नो पैसिव फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी नो पैसिव फॉर्म, ओनली इसकी होती है पैसिव फॉर्म, इसकी होती है। अब तो और सिंपल हो गया, इसकी पैसिव फॉर्म चाहिए तो इससे आगे वाले की वर्ब यूज कर लो, इसकी चाहिए तो इससे आगे वाले की वर्ब यूज कर लो। मतलब विल शैल के साथ में हैव है यहाँ पे, तो यहाँ पे हैव बीन आ जाएगा, यहाँ पे शैल और विल है, हमें पता है यहाँ पे बी यूज होता है, तो यहाँ पे शैल और विल के साथ में बी का यूज कर लो, खत्म बात, ठीक है। पर उससे पहले आपको टेंसेस पता होने चाहिए, अगर आपको टेंसेस नहीं पता तो पहले टेंसेस पढ़िए, फिर आप एक्टिव और पैसिव करिए, ओके। मैंने अगेन रिपीट करता हूं, इसमें देखिए स्ट्रक्चर है शैल और विल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी प्लस में वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म आती है, इसमें आईएनजी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, मिस कर रहा है ये चलो, है ना, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये विल बी से मतलब है, क्योंकि ये वाली मेन फॉर्म तो हमारी वर्ब की जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी, तो इसके लिए तो आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है नहीं। बट आप जो ये शैल के साथ विल के साथ में यहाँ पे सिंपल शैल और विल है, तो मैंने आपको बताया इससे आगे वाले की ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर लो, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है शैल बी विल बी, बस खत्म। इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब आगे वाले की यूज कर लो, इससे इसमें ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल के साथ में है यहाँ पे बीन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पैसिव में बीन यूज हो जाएगा साथ में, शैल विल के साथ में बीन, ओके। उम्मीद करता हूं समझ आई होंगी चीजें, बिकॉज कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नहीं समझ आ रहा, वीडियो को पॉज करके या वापस थोड़ा सा रिवाइंड करके उसको रिवाइंड करके पीछे से देखिए, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, वो हमें ज्यादा क्लैरिटी देगा। ही विल टीच मी, ठीक है, तो यहाँ पे मी मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि बन जाएगा आई, ही विल है ना। अब ही विल जो है किसमें चेंज होगा, आई विल बी, क्योंकि विल और शैल के साथ में बी आ जाएगा, ओके। आई विल बी टीच का बन जाएगा टॉट, आई विल बी टॉट बाय हिम, ठीक है। नो बडी विल कैच यू, यू विल बी कॉट, ठीक है, सेम यू विल के साथ में बी आ गया, ठीक है, ये तो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी, यू विल बी कॉट बाय नोबडी, खत्म। द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, विल हैव तो कुछ नहीं है, जब इसका पैसिव बनेगा तो विल हैव के साथ में बीन लगा दो, द टेररिस्ट, द टेररिस्ट will have been caught by the police,
क्या मुश्किल है इसमें? द पुलिस, सॉरी द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। बाकी आपके पास में 4 ऑप्शंस भी रहेंगे यार, डोंट वरी, प्रैक्टिस तो करो अच्छे से, ठीक है। तो यही चीजें हैं हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे देखते हैं क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी देख लेते हैं। और बोलते हैं अगर स्ट्रक्चर में हमारा क्या है, सब्जेक्ट के साथ में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे मे, माइट, मस्ट हो गया, तो उसके साथ में तो पता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। अगर साथ में ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा उसका पैसिव। पैसिव में क्या बोलता है, पैसिव सब्जेक्ट आ जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपली देखा जाए तो वही चीज है, कुछ नहीं, मैंने थोड़ा रूल की फॉर्म में उसको लिख दिया है यहाँ पे। मैं बोलता हूँ वी शुड लव आवर कंट्री, तो उसके बाद आएगा आवर कंट्री शुड बी लव्ड, क्योंकि शुड जो है वो सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर के साथ में हमारे पास बी ऐड हो जाता है, बस खत्म। आवर कंट्री शुड बी लव्ड बाय अस। या फिर ऐसा भी नहीं है, जैसे मैंने लिखा ना, आवर कंट्री शुड बी लव्ड, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बाय अस लिखा मिलेगा ही मिलेगा, वो अंडरस्टूड है तो वो कई बार नहीं भी लिखेगा, तब भी ठीक है ये सेंटेंस, ठीक है। बाय अस अगर नहीं भी लिखा मिलता है तब भी हमारा जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली सही होगा, ओके। चलें फिर आगे। बोलता है अगर हमारे स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस में टू प्लस में वी वन, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव है, तो क्या केस बनेगा, तो पैसिव में बन जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में टू के साथ बी आ जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल, ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, तो ये बन जाएगा रेडियो सेट, इसको बन जाएगा अ रेडियो सेट। हैज है, अब यहां पे हैज के साथ में इसको हैव में कन्वर्ट नहीं करना है, चेंज हमें सिर्फ टू यहां पे करना है, टू के बाद में हमें सिर्फ बी ऐड करना है बस, बाकी एज इट इज रहेगा द रेडियो सेट, क्योंकि इसके हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे। अब हैज लगाना है क्योंकि हमने रेडियो सेट बोला है, अगर रेडियो सेट्स होता तो हैव भी कर देते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जो ये वर्ब यूज करेंगे इसी के अकॉर्डिंग होगी, और रेडियो सेट हैज टू बी परचेज्ड, ओके। वर्ब की फॉर्म परचेज यूज हुई है, परचेज्ड बाय हिम, ओके। बात समझ आई? तो ऐसे ही आप चीजों को करेंगे तो ज्यादा बेटर है, प्रैक्टिस करिए हर चीज की। वैसे मैंने आपको हर एक रूल की, हर एक क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, राइट। अब ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, ये भी आप करेंगे, और एक क्वेश्चन और है, ठीक है, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। इन दो क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, तभी मुझे आइडिया लगेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी किस लेवल पे है, ओके। तो इसी के साथ में हमारा ये सेशन होता है खत्म। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा है सेशन तो प्लीज डू लाइक द सेशन, डू शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट उनको भी एक ही वीडियो के थ्रू सारा का सारा एक्टिव और पैसिव उनका क्लैरिफाई हो जाए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।